For the reasons to be recorded later, the instant appeal is allowed and the judgment dated 6 July 2018 is set aside to the extent of appellant, namely Maryam Nawaz. Consequently, the conviction awarded is set aside and above named appellant is acquitted of the charges against her in reference number 20/2017. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा एवन फील्ड केस में बाइज़्ज़त बरी हो गई और आज हम इसी पर बात करेंगे। मेरा ख्याल है ये बहुत ही जामे टॉपिक है भाई, बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। और लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको मालूम है ZN न्यूज़ का अल्लाह के फ़ज़ल से आपके तामुन से फ़्लड रिलीफ़ ऑपरेशन जारी है। भाई सर्दियाँ आ गई हैं, हमसे गर्म कपड़े, बिस्तर, कंबल, चारपाइयाँ, इन चीज़ों की डिमांड हो रही है। अब ख़ास तौर पे हम बच्चों को कंसंट्रेट कर रहे हैं, बच्चों पर। और अगले हफ्ते हमारा इंशाल्लाह ग्रैंड एक जो है ना रिलीफ़ ऑपरेशन है। जिन लोगों ने पहले तो प्लेज किया हुआ है, मैं अब इसको सियासी नहीं बनाना चाहता। मैं खान साहब तो हूँ नहीं कि मैं कहूँ जनाब मेरे पास तो 10 अरब रुपए जमा हो गए हैं, 10 करोड़ भी नहीं होते। लेकिन वो वाली बात नहीं है भाई। हमारे पास जितना आपके तामुन से कोई चंद लाख जमा होते हैं उस तरीके से जमा करके हम आपको दिखाते हैं। और मैं इस वजह से भी सियासी नहीं बनाना चाहता कि तहरीक इंसाफ के दोस्त भी अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे कि भाई ज़फ़र नकवी भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो दिख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप जो बाकी भी हैं ना जिन्होंने प्लेज किया है वो सबसे पहले, और जिन्होंने ऑलरेडी भी किया है वो भी, और जो नए भी हजरात हैं, जो ख़वातीन हैं, जो बहुत नवाजिश। तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे तरीक़ाकार आप मालूम करें और कार खैर में आप शामिल हो जाएं ताकि हम उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। और इस दफ़ा हमने बच्चों को जो है ना उन पर कंसंट्रेट करना है। जी आ जाएँ आप अपनी स्टोरी पर। अच्छा, मरीम नवाज़ साहिबा बाइज़्ज़त बरी हो गई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है खान साहब परेशान हो जाएंगे। इसका मतलब है मरीम नवाज़ साहबा खुल के खेलेंगी, वो वाला खेलना नहीं जो खान साहब की कल ऑडियो आई थी, यानी खुल के पार्टिसिपेट करेंगी सियासत में। इसका मतलब उन्होंने खुद कहा कि जी अब तो मैं बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, ठीक हो गया ना, अब तो मैं खुल के बात भी करूंगी, मैं जो चुप थी तो अब मैं खुल के बोलूंगी। तो इसका बहुत सारा मतलब है। इसका और क्या मतलब है? इसका और मतलब ये है कि उनकी नाअहली अब ख़त्म हो चुकी है, ठीक हो गया ना। वो जो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे ना, उनकी नाअहली अब ख़त्म हो चुकी है। तो ये इसका मतलब ये भी है कि जब नाअहली ख़त्म हो जाती है तो फिर बंदा सियासत में हिस्सा लेता है। और इसका और भी कुछ मतलब है? उसका और मतलब ये है कि MNA बन जाएंगी, कौमी असम्बली में जाएंगी, कौमी असम्बली में पहुँच जाएंगी। जब MNA बन जाती हैं और कौमी असम्बली में, तो वो फ़र्स्ट टाइम MNA बन के, फ़र्स्ट टाइम को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन के कौमी असम्बली में पहुँचेंगी। तो ये मतलब भी हो सकता है। उसका और भी कुछ मतलब? उसका मुझे पता था आपने ये शरारत ज़रूर करनी है। वो ज़बान ज़द-ए-आम है कि वो अगली वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगी, ठीक हो गया। इस वक्त उनकी पार्टी को आप यकीन कीजिए, हम तो सहाफ़ी, ये होता ना सहाफ़ी तो जनाब गली मोहल्ले में घूमता फिरता है, ग्राउंड पे होता है, बाकी हमें मैसेजेस आते हैं। इस वक्त नून लीग के वोटर सपोर्टर्स को, जिनको आज बहुत बड़ी सपोर्ट मिली है, बहुत बड़ी उनके लिए खुशखबरी है भाई, ठीक है ना, वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं। तो बात ये है कि उनकी सबसे बड़ी डिमांड, सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है नून लीग के वोटर सपोर्टर्स की, ये भी है कि मियाँ साहब वापस आएँ, लेकिन सबसे बड़ी अगर कोई ख्वाहिश पूछे ना, उनकी ये है कि मरीम नवाज़ साहबा जल्द अज जल्द वज़ीर-ए-आज़म बने। अब चूँकि उनके रास्ते की सारी रुकावटें ख़त्म हो गई हैं, गो कि आज उन्होंने कहा है कि वो पार्टी फैसला करेगी, लेकिन फिर भी तो इसका मतलब ये भी है कि अब वो अगली वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकती हैं। अच्छा, क्या इसके बाद अब मियाँ साहब की वापसी और उनका भी बाइज़्ज़त बरी होना ठहर गया? क्योंकि केस तो एक ही है। केस एक ही है, एवन फील्ड केस था। और एक और बात, आज जजेस ने कहा है कि ये आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। आज जजेस ने कहा है कि मियाँ साहब की सज़ा इस वजह से सस्पेंड नहीं हुई, यानी कि वो अपना बरी आते इस वजह से, या बेल इस वजह से सस्पेंड नहीं हुई कि वो कोई केस के मेरिट पे की वजह से, इस वजह से हुई है कि वो बाहर चले गए थे, अदम हाज़िरी की बुनियाद पे हुई है, उनकी दोबारा सज़ा बहाल हुई है, ठीक हो गया ना। तो अब उन्होंने फिर साथ एक और भी बड़े रिमार्क्स दिए ज़बरदस्त किस्म के। ये जो आपने स्टार्ट में पढ़ा, गालिबन जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को पढ़ा, ये जो जजमेंट थी शॉर्ट आर्डर,
जी। तो उसमें जो है ना, अब उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप तो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कुछ नहीं साबित कर सके, ये नैब वालों को कहा आज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने। तो फिर लग तो ये रहा है कि वो जब वो कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने आना है, वो कानूनी आईनी सारे रास्ते अख्तियार किए जा रहे हैं, कानून में भी कोई तब्दीलियाँ, अब नून लीग ने कह दिया है कि अपने वकला को कि आप तैयारी करो एप्लीकेशन की, आप इस तरीके से आप फाइल करो, तो सारा कुछ लग तो यही रहा है कि मियाँ साहब भी आज आए या कल आए या अगले महीने आए या उससे अगले महीने आए, बस अब देखते हैं कब आते हैं वो। ये सूरत हाल। अच्छा, आज मरीम नवाज साहिबा जब अदालत से बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी तो उन्हें दो कॉल्स आई। हाँ, वो कॉल्स किसकी थी? एक कॉल तो अच्छा आप भी देख रही थी, हम देख रहे थे, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने उनको दोनों कॉलें मिला के दी, हैंड फ्री उनके कान में लगाया। एक कॉल उनके वाले साहब की थी जिसमें उन्होंने ज़ोर ज़ोर से बोला कि जनाब कि उनको मुबारकबाद दी, तो उन्होंने कहा कि जी आज अल्लाह ने आपको सुरखरू किया है, आपके मुखालिफिन आज नाकाम हुए हैं। एक कॉल तो ये थी, और दूसरी कॉल भी उनको मरियम औरंगज़ेब साहबा ने मिला के दी, और वो कॉल थी उनके चचा वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की कॉल थी, उन्होंने उनको मुबारकबाद दी, और ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल्स थी। इसी मीडिया टॉक में मरीम नवाज शरीफ साहबा ने यह भी कहा कि ऑडियो लीक्स में इमरान खान और उनका कोच मुलव्वस है। आपकी पिछली वीडियो में आपने भी इसी बात का जिक्र किया। जी बिल्कुल। ये कोच कौन है? मैंने कल की वीडियो में, भाई मरियम नवाज साहबा के सोर्सेज तो वैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, हमारे सोर्सेज महदूद होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह सोर्सेज हमारे बड़े स्ट्रांग होते हैं। ठीक हो गया ना। मैं वहम की हद तक एहतियात करता हूँ। मैं कहता हूँ जनाब एक सोर्स से मुझे पता चलता है, मैं दूसरे से काउंटर चेक करता हूँ, तीसरे से काउंटर चेक करता हूँ, तो मुझे भी यही लगा। कल मैंने 2 नाम बताए थे, मैं फिर बता देता हूँ, मुबैना तौर पे चले कह देते हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो ऑडियो लीक्स का सारा चक्कर है, इसमें एक वो साहब हैं जो कहूटा वाले हैं, वो जो जलसे बलसे करवा रहे हैं तहरीक इंसाफ के, नाम ले लेता हूँ मैं आज, ज़हीरुल इस्लाम साहब मुबैना तौर पर, और दूसरे वो साहब हैं जिनको जरदारी साहब ने कहा था वो तो खुडे लाइन लग गए हैं, वो फैज़ हमीद साहब मुबैना तौर पे ये भी वो कह रहे हैं कि वो मुलव्वस हैं। अब आगे उन्होंने किस किस को मुलव्वस किया वो ज़रा आप इंक्वायरी पे छोड़ दें। मुझे सोर्सेज ने कुछ उसके बारे में भी बताया, लेकिन मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। तो अब वो देखें कि वो कहते हैं कि वो कोचेज़, क्योंकि खान साहब के आम तौर पे बताया जा रहा है कि ये यही कोचेज़ हैं, तो अब पता नहीं मरीम नवाज साहबा जो है ना कौन से कोच की बात कर रही थी, वो आई थिंक उनका अपना वो। मरीम नवाज साहबा के बरी होने की खुशखबरी के आने के साथ साथ इमरान खान साहब की नाअहली की खबरें भी आने लगी हैं, इसमें कहाँ तक सदाकत है? इस वजह से कि उनके केसेस बड़े स्ट्रांग हैं। एक केस उनका तोशा खाना में है, वो जो तोहफे छुपाए या तोहफ़ों की रकम छुपाई और उनको साथ उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न में फ़ाइल ही नहीं किया, वो केस का फ़ैसला महफूज हो चुका है। और लग ये रहा है कि खान साहब फिर गैर महफूज हो चुके हैं, और इसी वजह से आपको आजकल गुस्सा तो नज़र आ रहा है ना। और सबसे ज़्यादा वो गालियाँ किसको दे रहे हैं? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे रहे हैं। आज भी वो गालिबन को ही दे रहे थे, पता नहीं क्या उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल फ्रॉड। ठीक हो गया ना। कभी उनको वो घटिया बंदा कहते हैं, कभी उनको बेशरम कहते हैं। मुझे तो शर्म आती है कि खान साहब आप 4-4.25 साल तक सर आप वज़ीर आज़म रहे, भले जिस तरह से भी रहे, लेकिन इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। वो एक बड़ा ओहदा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री होता है। कुछ उस ओहदे का ख्याल रख लिया करें। आप ऐसी गुफ्तगू करना, आप एक आईनी ओहदे पे जो बंदा बैठा है, कभी आप उसको ओए घटिया, ओए बेशरम, और लगाया भी आपने खुद हो। तो सर ये जो तिलंगों लिफंगों वाली गुफ्तगू है, ये आपके अपने वक़ार को डाउन करेगी। आप मुझे बहुत सारे दोस्त फिर मशवरा देते हैं और मुझे मैसेज करने शुरू कर देते हैं कि उनका अपना वक़ार है कहाँ। तो खैर मैं तो कहूँगा मेरे लिए तो काबिल एहतराम है, लेकिन वो क्यों इस तरह से बार बार। एक तो ये केस है बहुत स्ट्रांग है, दूसरा केस तौहीन अदालत वाला है, तीसरा केस उनका अभी वो भी उसकी समाअत शुरू हो चुकी है, वो टेरियन वाइट है। तो अब लोग कहते हैं कि भाई नवाज शरीफ का वो केस जिसमें उन्होंने बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में, यानी तनख्वाह बनती थी लेकिन इन्होंने ली नहीं, यानी ख्याली तनख्वाह, बस ख्याली तनख्वाह पे अगर नवाज शरीफ नाअहल हो सकता है उनको ज़ाहिर ना करने पर, तो फिर इमरान खान जीती जागती बेटी पर नाअहल नहीं हो सकता और नाजायज़ बेटी पर। हाँ बिल्कुल, उसको जाहिर न करने पर। अच्छा, इन तीनों केसेस में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक केस कौन? मेरा ख्याल है ये एक से बढ़ के एक ख़तरनाक है।
मुझे तो ये तोशा खाना और ये ड्यूटेरियन वाइट वाला है, ये सबसे ख़तरनाक लग रहा है। ख़तरनाक वो भी है तौहीन अदालत का, लेकिन फिर थोड़ा सा आपको पता है वो फिर लोग कह रहे हैं, मैं तो फिर अब इंतहाई अदब से कहूँगा कि तोशा खाना का तो फिर फैसला भी महफूज भी हो गया है, बिल्कुल। तो वो तौहीन अदालत के भाई वो जनाब कुछ जजेस कुछ हैं जो दोस्त शोस भी हैं, तो मतलब वो कहने का चलें आगे चलते हैं आपको। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब का एक बहुत ही अहम बयान सामने आया है कि नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी से पहले पंजाब में तब्दीली ज़रूरी है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आपको पता है ना कि वो बेल जो एक्सटेंड करनी थी आगे, अब मियाँ साहब अगर आते हैं तो मियाँ साहब तो पहले ट्रांजिट बेल लेंगे, फिर ट्रांजिट बेल के बाद वो अपील करेंगे, तो फिर वो वाली बेल है ना जिसकी बुनियाद पे उनको बाहर भेजा गया था, वो जो 8 हफ्ते की या 4 हफ्ते की बेल थी, वो कितनी थी, उस बेल को एक्सटेंड करना है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। तो वहाँ पे फिर आपको पता है ना वहाँ पे तब्दीली ना, इसी वजह से मेरा ख्याल है वो जो परवेज़ इलाही साहब हैं पंजाब के, जिनको खान साहब ने, मैं तो उनको परवेज़ इलाही साहब बोलता हूँ, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन खान साहब ने कहा था पंजाब का सबसे बड़ा डाको, तो वो उन्होंने क्या तमाशा लगाया हुआ है, 100 दिन से पंजाब असम्बली का इजलास चलाए जा रहे हैं। भाई हद होती है यार, कोई एक दिन का खर्चा लोग बता रहे हैं 1 करोड़ है, आप अरबों रुपए ज़ाया कर रहे हैं कौम के, फिर टीए डीए सब कुछ मिलता है ना, बस ताकि वो मकसद क्या है, मकसद ये है कि इस पर जो है ना नया एजेंडा ना आ सके, तहरीक अदम एतमाद ना आ सके, मुझे कोई एतमाद का वोट लेने का ना कह सके, तो वो अरबों खैर से गर्क कर रहे हैं कौम के सिर्फ़ों से। तो चौधरी साहब इस तरह से हुकूमतें नहीं बचती, हुकूमतें इस तरह से, फिर भी और भी तरीके होते हैं जो इस तरीके से मतलब वो करने के लिए, तो वो तब्दीली इसलिए कह रहे हैं कि पंजाब में। अच्छा, फिर कल को अगर बिलफर्ज एक उनको इसके एवन फील्ड वाला तो वैसे केस बड़ा कमज़ोर है, दूसरा भी कमज़ोर है जो अरशद मलिक ने सज़ा सुनाई थी और उनकी वीडियो भी आ गई थी, अल्लाह बख्श अरशद मलिक फौत हो गए, टर्मिनेट भी हो गए थे, वो केस है अल अज़ीज़िया वाला। फ्लैगशिप में नवाज शरीफ भी बरी हो गए हैं, और अल अज़ीज़िया वाला केस है। अल अज़ीज़िया वाला केस में अगर बिलफर्ज उनको कुछ अर्सा, बिलफर्ज मैं कह रहा हूँ जेल जाना, मुझे मुश्किल लगता है कि अब की बार वो कह रहे हैं कि जेल तो नहीं जाएंगे मियाँ साहब, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अगर जाना भी पड़ता है और रायमंड वहीं पे है लाहौर में और उसको सब जेल करार देना पड़ता है, तो वो भी सुबह हुकूमत करती है, होम डिपार्टमेंट करता होता है। तो भारत वो अब इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत ही बड़ी बात कर दी कि वो, तो फिर इसका मतलब अगर पंजाब में तब्दीली नागुज़ीर है मियाँ साहब के आने से पहले, इससे तो ये लगता है कि फिर मियाँ साहब आए मतलब महीने बाद आए या 2 बाद आए या 15 दिन बाद आए या 3 महीने बाद आए, काबत आना, तो फिर इसका मतलब इस पीरियड में पड़ेगा ना उनको। तो अब ये अच्छा, देखें ख्वाजा आसिफ साहब ने आज एक और बड़ा बयान भी दिया, उन्होंने आर्मी चीफ की तकर्री पर बात की। बड़ा बयान दिया, बिल्कुल आर्मी चीफ की तकर्री पर उन्होंने कहा कि जी 4 गालिबन हामिद मीर साहब को, बिल्कुल हामिद मीर साहब के साथ उनको गुफ्तगू थी, तो ये वो कह रहे थे कि हामिद मीर साहब ने मेरा ख्याल है उनसे पूछा कि कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि ये सारा कोई सलाह मशवरे से हो जाए, ठीक है ना, यानी उनकी मुराद थी कि इमरान खान से भी मशवरा। उन्होंने कहा जी क्यों मशवरा करें, कहाँ लिखा हुआ है कि मशवरा करें, ये कोई सियासी अपॉइंटमेंट है जिसको इमरान खान सियासी बना रहा है, तो क्या मशवरा क्यों करें। तो उन्होंने कहा कि जनाब आर्मी चीफ, 4 आर्मी चीफ नवाज शरीफ ने लगाए, 5वां आर्मी चीफ उनका भाई लगा रहा है। बहुत बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट था। 4 आर्मी चीफ, मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख में किसी वज़ीर आज़म ने 4 आर्मी चीफ नहीं लगाए, तो 4 आर्मी चीफ जो है ना नवाज शरीफ ने लगाए। वो कह रहे हैं कि 5वां उनका। तो खान साहब आजकल इस वजह से बिला रहे हैं, उनको पता है यार ना मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगे, पता है मर्ज़ी का किसी का नहीं होता, पाकिस्तान का होता है, लेकिन वो जिसको लगाना चाह रहे तो कह ना वो लगे, ना वो इलेक्शन कह रहे हैं कि जो मेरी मर्ज़ी पे के टाइम पे हो, ना वो हों। इसकी वजह से खान साहब आजकल गुस्से में क्यों है भला? तब्दीलियाँ आ रही हैं। हाँ, तब्दीलियाँ बड़ी आ रही हैं ना, गुस्से में क्यों ना हो भला। आपने देखा कि मरियम नवाज़ साहब अबरी हो गई हैं, नवाज शरीफ साहब के आने के जनाब वो बार बातें, सागडार साहब आ गए हैं, डॉलर नीचे चला गया है, ठीक हो गया, और इसी तरीके से महंगाई वो कह रहे हैं मैं कंट्रोल करूँगा, पेट्रोल की सुना कीमतें अभी कम हो रही हैं, बहुत सारी बातें हैं, इलेक्शन उनकी मर्ज़ी पे हो नहीं रहा, आर्मी चीफ उनकी मर्ज़ी पे लग नहीं रहा, तो फिर खान साहब को गुस्सा बनता तो है ना, वो कहीं किधर छुपेगा बेचारा। ये है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।